आज हम लोग की ट्रिप का 5वां दिन है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त रिकी और पूजा हैं और हम लोग पिछले 5 दिनों से पूरा स्कॉटलैंड घूम रहे हैं। Just because I want to be a part of it. हम लोग की स्कॉटलैंड सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो में हमने एडिनबरा और इनवर्नेस के सीन्स कैप्चर किए हैं और इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 मेजर जगह घूमने जाएंगे, थर्सो, अलापुल और पोर्ट्री। वैसे रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग नजर आएगा तो वहाँ भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, बट सब कुछ डिपेंड करता है हमारी रेंटल इलेक्ट्रिक कार पे। हमें जो पहले रेंटल कार एंटरप्राइज से मिली थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चलाने लायक नहीं रह गई थी, तो हमें वो गाड़ी टो करवानी पड़ गई। एंटरप्राइज वालों के पास कोई दूसरी गाड़ी थी नहीं गैसोलीन वाली, तो उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी पकड़ा दी। ये थी रेनो की इलेक्ट्रिक कार जोई। अगर आपको कभी गाड़ी रेंट करनी हो तो प्लीज़ एंटरप्राइज से रेनो की जोई मत लीजिएगा। क्यों, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ले चलते हैं यूनाइटेड किंगडम के ऑलमोस्ट एंड पर एक टाउन है जिसका नाम है थर्सो। दूसरी जगह की तरह यहाँ भी हमने एयरबीएनबी बुक करके रखा था जो कि काफ़ी कंफर्टेबल था। रात वहाँ गुजारने के बाद हम सुबह सबसे पहले नाश्ता करने निकले। गूगल पे हमें एक ऑलिव कैफ़े नज़र आया जिसके रिव्यूज़ ठीक ठाक थे और कुछ रिव्यूज़ में तो ऑलिव कैफ़े को बेस्ट कैफ़े का टाइटल दिया गया था। हम लोगों ने स्टैंडर्ड एग्स एंड एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर किया था, विच वॉज अनडाउटेडली द बेस्ट ब्रेकफास्ट वी हैव हैड इन द लास्ट 5 days। हमने आराम से टाइम लेके नाश्ता किया क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि हमारी इलेक्ट्रिक कार जोई चार्ज हो जाए। एंटरप्राइज वालों ने हमें बताया भी नहीं कि जोई को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग कार्ड की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट they didn't even give us that card. So to our surprise, when we reached the charging station, we didn't even know what to do to charge the car. हमने कस्टमर केयर को कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि आप वेबसाइट पे कर दीजिए। सो थियोरेटिकली ये होना था कि हम लोग वेबसाइट पे करते, जब उन्हें पेमेंट मिल जाती तो फिर वो वहाँ से चार्जिंग स्टेशन एक्टिवेट कर देते, उसके बाद हम लोग गाड़ी चार्ज कर देते। बट अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो वेबसाइट पे पेमेंट हो ही नहीं पा रही थी, फिर जब फाइनली पेमेंट हुई चार्जिंग स्टेशन गलत ऑन हो गया। फिर जब चार्जिंग स्टेशन ऑन हुआ तो पूरे ग्रिड का फ्यूज़ ही उड़ गया, जैसे अभी मेरे दिमाग का उड़ गया था। हमने अपनी ट्रिप के काफ़ी घंटे गाड़ी को चार्ज करने में गवा दिए थे एंड सिंस वीड ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, हम लोग अलापुल के लिए निकल गए। थर्सो से अलापुल का डिस्टेंस है लगभग 3 घंटे का और पूरे रास्ते हमें इसी की फिक्र थी कि कहीं गाड़ी में चार्ज ख़त्म ना हो जाए। रास्ते में अखमलविक बीच पड़ता है जहाँ पे थोड़ी देर रुक के हमने कुछ शॉट्स लिए। अलापुल बेसिकली हम लोग के लिए पिट स्टॉप का काम करने वाला था। एक रात वहाँ आराम करके और गाड़ी को चार्ज करके हमारा प्लान था पोर्ट्री के लिए निकलने का, जहाँ से फिर हमें आइल ऑफ स्काई जाना था। अलापुल पहुँचने के बाद हमने ऐसी ही छोटी जगह कुछ खाना खाया और फिर लग गए गाड़ी को चार्ज करने की कोशिश में। जो पूरा ड्रामा पिछली बार हुआ था वो इस बार फिर हुआ, मगर इस बार हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनके पास वो कार्ड था जिसके थ्रू हम अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें। रात हमने अलापुल के कैलेडोनियन होटल में गुजारी और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए आइल ऑफ स्काई के लिए। आइल ऑफ स्काई में सबसे फेमस जगहों में से है ओल्ड मैन ऑफ स्टोर और किल्ट रॉक। We're at Kilt Rock right now and it's right behind me. The reason it's called Kilt Rock is because it's shaped like a kilt. अगर किसी को भी ऊपर तक जाना है तो रास्ता बना हुआ है और ओल्ड मैन ऑफ स्टोर तक तो हम लोग भी गए थे। वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था और किल्ट रॉक भी हम लोगों को बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस मुड़ जाते हैं बिकॉज ओल्ड मैन ऑफ स्टोर की ट्रैक में हम लोग अच्छा खासा थक चुके थे। नीचे उतरने के बाद हम लोग वापस एयरबीएनबी गए थे क्योंकि रिकी का बर्थडे था और फिर वहाँ से शाम को हम लोग एक कैफ़े गए जहाँ पे कुछ खाना पीना हुआ और फिर वहाँ से हमने स्कॉटलैंड का एक मेस्मराइजिंग सनसेट देखा। अगर आपने स्कॉटलैंड वाली ट्रिप का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस जहाँ पे भी स्क्रीन पे आएगा इस लिंक पे क्लिक करिए एंड प्लीज़ डू वॉच द अदर पार्ट्स एंड सी क्या क्या हुआ।